अगर आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जीवन में सब कुछ बेहतर होने के बावजूद भी कहीं न कहीं असंतुष्टि का भाव है। यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, आपको हमेशा ये डर रहता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में किसी ऐसे गोल को अचीव करना चाहते हैं जहाँ पर आपने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन जितनी बार भी आपने प्रयास किए उतनी बार ही आपको असफलता देखने मिली। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने जा रही हूँ विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से मेरा जीवन जो बदला उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। भगवान विष्णु की कृपा से मैंने आज ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है, और मुझे विश्वास है कि भगवान विष्णु जो है इस मैसेज को उन सब लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको ज़रूरत है मोटिवेशन की, जिन्हें ज़रूरत है उस मार्गदर्शन की, जिस मार्गदर्शन पे को फॉलो करके आप अपने जीवन में बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए भी बहुत बार चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी हो, लेकिन आपको कभी सफलता मिली और कभी सफलता नहीं मिली। तो बात करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में कि कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल डिज़ायर है, कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है आपकी डिज़ायर है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना मैंने शुरू किया था आज से 2 साल पहले, जब मैं अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मैं जॉब कर रही थी लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी, जितनी सैलरी मुझे चाहिए थी वो सैलरी मुझे नहीं मिल रही थी, और ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से भी मैं बहुत परेशान थी। उस वक्त मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मुश्किल है करना, और इतना समय मैं कैसे निकाल पाऊँगी। क्या मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूँगी तो मुझे वो सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ऐसी बहुत सारी शंकाएं मेरे मन में थी। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन सोच लिया कि कल से मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना जो है वो शुरू करूँगी। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू किया, और आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मेरी एनर्जी इस तरह से बदली कि मेरे जीवन में धीरे धीरे ना अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मेरे जीवन में अनुशासन आया। उस चीज़ों को लेकर ना मैं कल के ऊपर कामों को टाल देती थी, नहीं आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी। सबसे पहले ना मेरे जीवन में अनुशासन आया। दूसरा जो परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ वो ये कि पहले ना मैं बहुत बार ना ये एफर्मेशन दोहराती रहती थी, जब कभी भी किसी को, अपने फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, घर में भी जब भी मैं बात करती थी ना, तो कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे वहाँ पे सफलता नहीं मिली, वो अफ़र्मेशन जो मैं दोहराती थी ना वो एकदम से मेरे मुँह पर आना ही बंद हो गई। मैं हमेशा पॉज़िटिव रहना मैंने शुरू कर दिया। मतलब मेरी ऊर्जा जो है ना वो इस तरह से अलाइन हुई कि मैं पॉज़िटिव ही कहती थी। जब मैं ये कहूँ कि मेरे मुँह से ना पॉज़िटिव बातें ही निकलती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में ना इतना परिवर्तन महसूस किया कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ना शुरू हो गए, ऐसे सोर्सेस मेरे जीवन में आए जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। जिस अमाउंट के बारे में, जिस सैलरी के बारे में मैं स्ट्रगल कर रही थी, जो सोचती थी कि हाँ मुझे इतनी डिज़ायर्ड मेरी सैलरी होनी चाहिए या इतना मैं अर्न करना चाहती हूँ, ऐसे सोर्सेस बने कि मैंने उतना अर्न करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा चेंज मेरे जीवन में हुआ कि मैं अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो गई। अब सोल पर्पस को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके 2 तरीके हैं मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं, क्यों वो एक वैदिक का विषय है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। और दूसरा जो है, जब हम अपने जीवन में ना अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होते हैं ना तो हमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ ना यूनिवर्स ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देता है जो हमारी सफलता में ना हमारी मदद करते हैं। जब हम अपने सोल पर्पस से बिल्कुल अलग चल रहे होते हैं ना तो हमें असफलताएं देखनी पड़ती हैं।
कि भगवान ने आपको ना जिस चीज़ के लिए बनाया है, आप उस पाथ के ऊपर जब चलना शुरू कर देते हैं तो वो ऊर्जा, वो लोग, वो सोर्सेस अपने आप जो है ना उस रास्ते के ऊपर आपके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ मेरे साथ हुई जब मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू किया। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मेरे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन आए। आज भी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो डेली करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो डेली बेसिस पर करना चाहिए। और अगर आपने 90 डेज़ लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में डिज़ायर्ड सक्सेस को ना देख पाओ, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ायर जो है वो आप अपनी लाइफ में अपने आप मैनिफेस्ट कर लोगे। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो किसी कवि ने उसकी रचना नहीं की है। थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने भगवान कृष्ण जी है उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध में मैंने अपने इतने लोगों को खोया है। जो भी मटेरियल चीज़ें मुझे विजय प्राप्त हुई, जो चीज़ें मुझे मिली हैं, क्या वो उन चीज़ों के लिए युद्ध लड़ना ज़रूरी था या नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप परेशान ना होइए। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ कि मेरे इतने अपने लोगों का मैंने वध किया है और किन चीज़ों के लिए मैंने उनको मारा है। क्या ये युद्ध जो था वो धर्म सम्मत था या नहीं था। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस अपने दुख से कैसे बाहर निकलूं। तो भगवान कृष्ण जो उनको कहते हैं कि आप जो है भीष्म पितामह जी के पास जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। भीष्म पितामह उस टाइम जो है वो अपनी मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए थे, ठीक है, बाणों के ऊपर वो लेटे हुए थे और अपनी मृत्यु का वो इंतज़ार कर रहे थे। भगवान कृष्ण के कहने पर जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि भीष्म पितामह मुझे बताइए कि सुप्रीम भगवान कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, क्या करने से जीवन में मुक्ति मिल सकती है, क्या करना सबसे बड़ा धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग क्या आचरण होना चाहिए, हम अपने जीवन में बेहतर चीज़ें करें, अपने जीवन में धर्म सम्मत होकर चलें, उसके लिए क्या करना सर्वोपरि है। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि सुप्रीम गॉड है भगवान विष्णु, वो इस संसार के पालन करता है। भगवान विष्णु की साधना करना, उनके नामों का जाप करना आपको आपके जीवन के सोल पर्पस के साथ जोड़ता है, यही धर्म है। भगवान विष्णु ही आपको मोक्ष दे सकते हैं। आप अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव कर पाएँ जो मनुष्य होने पर आपको अचीव करना चाहिए। भीष्म पितामह उस समय युधिष्ठिर को कहते हैं कि विष्णु के जो हैं वो सहस्त्र नाम लेने से, 1000 नाम लेने से इंसान का जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उस समय भीष्म पितामह जो 1000 नामों का उच्चारण करते हैं वही विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में 108 श्लोक हैं और हर एक श्लोक में भगवान विष्णु की प्रशंसा की गई है। जीवन को कैसे जीना चाहिए इस बारे में बताया गया है। और ये जो 1000 नाम हैं भगवान विष्णु के, वो ही हमें इस जीवन में धर्म सम्मत चलने की प्रेरणा देते हैं, हमें मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं, हमारी किसी भी मटेरियल डिज़ायर को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को बदलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब हम एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को चेंज ही नहीं करता, उसे हमारे जीवन की रियलिटी बना देता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप डेली बेसिस पर चैंट करते हो, पढ़ते हो, उसका पठन करते हो तो आपकी ऊर्जा बदलती है। आपकी ऊर्जा उस यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ अलाइन होती है और अपने आप आपके जीवन में सफलता आना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं
तो विश्वास कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है। आपके ऊपर चाहे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, किसी भी तरह का दोष है आपकी कुंडली में, विष्णु सहस्त्र नाम एक अकेला उपाय है जो आपके हर दोष को दूर कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 9 के 9 ग्रह जो हैं वो संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं और आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं। अब सफलता का मतलब सिर्फ मटेरियल गेन्स ही नहीं है। सफलता का मतलब हर मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये आपको कह सकती हूँ कि अगर आपकी कोई भी मटेरियल डिज़ायर है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पूरी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू आपके जीवन में है, जहाँ आपके परिवार में है, वो दूर होगा। अगर मैरिज में डिले हो रहा है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज आपको आ रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको नहीं मिल सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो आपकी ऊर्जा को बदलता है। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में भी आप देखोगे कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे नेगेटिव लोग आपके जीवन से जा रहे हैं और पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। कैसे आप उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, इग्नोर करना शुरू कर देते हो, जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में नेगेटिव तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर आप अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर रहे थे। एक छोटी सी जो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी, 2 लोग हैं। एक इंसान जो है वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से देखता है और माँ लक्ष्मी के नाम का उच्चारण करता है, अपने इष्ट देव को याद करता है और प्रार्थना करता है कि मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए शुक्राना व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। उस इंसान का जीवन कैसा होगा? और वो इंसान जो सुबह उठता है और कल की हुई बातों को लेकर पछता रहा है, खुद को कर्ज कर रहा है, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर कर्ज कर रहा है, लोगों को, परिस्थितियों को, उसका जीवन कैसे होगा? तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे विष्णु सहस्त्र नाम ने आपकी ऊर्जा को चेंज कर दिया और आपके सिर्फ सोचने मात्र से चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के हर एक श्लोक में भगवान विष्णु की जो प्रशंसा की गई है, भगवान विष्णु के नाम का जो गुणगान किया गया है, वो हमारे जीवन को कैसे हमें गुजारना है, कैसे उसको बेहतर करना है और इस पूरे जीवन का जो क्रक्स है ना वो हमें बताता है, जो हमारी ऊर्जा को चेंज करता है, हमारे जीवन में अनुशासन लेकर आता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, बहुत सारे वैदिक उपाय कर चुके हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए। एक नियम की मैं यहाँ बात करूँगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब भी आप करना शुरू करें तो एक समय जो है उसको नियत करें कि आपको एक समय पर करना है। 2, 4, 5, 10 मिनट की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक समय का ही चुनाव करें। आप सुबह और शाम दोनों समय जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अब यहाँ पे खुद को बाउंड्रीज में बांधने की ज़रूरत नहीं है कि हमें शाम को ही करना है या सुबह ही करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते हैं, संकल्प लेकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं। क्योंकि संकल्प लेके जब भी हम कोई चीज़ करते हैं ना, उसका जो फल है वो 10x हो जाता है, क्योंकि हमने अनुशासन के साथ संकल्प लेकर अपने मन में इस चीज़ को धारण किया है, अपने सोल को ये मैसेज दिया है कि ये चीज़ जो है हमें इसकी ज़रूरत है और ये चीज़ पाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और यूनिवर्स देखता है, यूनिवर्स को ये एविडेंस मिलता है कि उस चीज़ के लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हुए हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें,
किसी भी तरह का कोई भी आपकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े सती हो, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स आपको किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हों, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है, इतना चमत्कारी है विष्णु सहस्त्र नाम। अब कोई भी धर्म का इंसान हो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है, लेकिन हर इंसान का अपने धर्म पर विश्वास है तो वो उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है कि इसे कोई भी अपनाता है तो हमारा धर्म जो है वो उसको अपना लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, उनका उच्चारण करने मात्र से ही हमारे आसपास की नेगेटिव ऊर्जा रिमूव होती है।